दोस्तों अगर आपकी फैक्ट्री में या फिर आपकी शॉप में बहुत सारे आइटम्स हैं, अगर आप डेली बहुत सारे आइटम्स मैनेज करते हैं, उनका स्टॉक डेली डेली बनाते हैं और आपके पास में कोई अच्छा सॉफ्टवेयर भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एक्सेल में ही अपने आइटम्स का स्टॉक जो है वो मेंटेन कर पाएं, तो दोस्तों आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में किस तरीके से एक अच्छा स्टॉक रजिस्टर बना सकते हैं, जिसमें कि ना सिर्फ हम अपना स्टॉक मेंटेन करेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी पता कर पाएंगे कि हमने कितना आइटम सेल किया है, किस पार्टी को सेल किया है और साथ ही साथ हमने किससे परचेज किया है या फिर कितना प्रोडक्शन हमारा हुआ है। ये सारा रिपोर्ट हम इसमें जान पाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको भी दोस्तों सीखना है ये स्टॉक रजिस्टर बनाना, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेश शीट ले ली है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 शीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली शीट में दोस्तों हमारा क्या होगा, पहली शीट में हमारा स्टॉक का जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे निकल के आएगा और दूसरी शीट में दोस्तों हम यहाँ पे इनवर्ड वाली एंट्री करेंगे, यानी कि हमारी फैक्ट्री में या फिर हमारी शॉप में कितने आइटम यहाँ पे इन हो रहे हैं, कितने आइटम हमारी फैक्ट्री में आ रहे हैं, वो इनवर्ड की एंट्री हम यहाँ पे इस शीट में करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अगली शीट में आउटवर्ड की एंट्री करेंगे, यानी कि हमारी फैक्ट्री से या फिर हमारी शॉप से कितना सामान जा रहा है, कितना माल बाहर जा रहा है, डिस्पैच हो रहा है या फिर कितना सेल हो रहा है, वो हम अगली शीट में, लास्ट वाली शीट में एंट्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इन शीट का जल्दी से नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इन तीनों शीट का नाम दे दिया है पहले तो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये स्टॉक शीट में आना है और हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग सीख ली है। जैसे कि हम यहाँ पे पहले लिखेंगे आइटम नेम। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसके बाद अगली शीट में दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है स्टॉक इन। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है स्टॉक आउट और यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में हमें लिखना है बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम इस पूरी शीट को सिलेक्ट ऑल करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, विड्थ को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि ये खुला खुला लगे, बीचा बीचा ना रहे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपने आइटम्स के नेम लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ आइटम 1, फिर आइटम 2, इस तरीके से मैं थोड़े से आइटम यहाँ पे बना लेता हूँ। आपको दोस्तों अपने ओरिजिनल आइटम के नाम यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 10 आइटम ही बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, ज़्यादा यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ इनवर्ड वाली शीट में आना है और अब आपको यहाँ पे कुछ और हेडिंग्स लिखनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले लिखना है डेट, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बिल नंबर। अब बिल नंबर दोस्तों हम क्यों लिख रहे हैं, बिल नंबर इसलिए, मान लीजिए आप कुछ आइटम परचेस भी करेंगे बाहर से। ठीक है, सारा तो प्रोडक्शन होगा नहीं, कुछ आइटम अगर आप परचेस करते हैं तो वो परचेस के साथ में आपको बिल भी तो मिलेगा, तो वो बिल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे पार्टी नेम भी लिखेंगे, पार्टी नेम आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम नेम। ठीक है, कि हम क्या आइटम परचेज करें दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है अब क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे अब लिखना है पर्टिकुलर। ठीक है, तो दोस्तों अब ये पर्टिकुलर में क्या लिखना है, पर्टिकुलर में आपको लिखना है मान लीजिए आपने कुछ आइटम अभी परचेज किया है, तो आपको यहाँ पर्टिकुलर में परचेज लिखना है। वो आइटम की एंट्री करने के बाद में यहाँ पे आपको परचेज लिखना है। और अगर कोई आइटम आपका प्रोडक्शन से आया है, कोई नया प्रोडक्शन हुआ है, तो उस आइटम की एंट्री आप यहाँ पे करेंगे और उसके सामने में लिखेंगे प्रोडक्शन। इसके बाद आप इसका जो भी विड्थ वगैरह है उसको आप सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना भी आपको चाहिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, ये सारी हेडिंग्स को हम कॉपी करेंगे और आउटवर्ड वाली शीट में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आइटम्स की एंट्री कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको मैं थोड़ा इजीली समझा सकूँ कि यहाँ पे स्टॉक में हमें क्या क्या फंक्शन अभी लगाने हैं, वो थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे इनवर्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक बिल एंटर कर लेता हूँ। 14 तारीख में बिल एंटर हो रहा है, बिल नंबर है 123, पार्टी का नाम डाल देते हैं ABC लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया। और आइटम नेम हम डाल देते हैं आइटम नेम 1। ठीक है, आइटम 1 यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम, मान लीजिए 10 कर रहे हैं और पर्टिकुलर में हमें लिखना है परचेज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे इसी बिल में और भी आइटम्स आए हैं, और भी आइटम परचेस हुए हैं। ठीक है, बिल नंबर 123 में ही। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वही डेट ऊपर वाली लिखेंगे और वही बिल नंबर यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से।
ठीक है, वही पार्टी का नाम आ जाएगा दोबारा से, और अब यहाँ पे दूसरे आइटम का नाम आएगा जो आइटम हमने और दूसरा साथ में खरीदा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे कि अगला आइटम लिख लेते हैं, आइटम नंबर 5, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलर में भी परचेज लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन में तो दोस्तों कोई बिल नंबर वगैरह होता नहीं है, तो उसको हम खाली छोड़ देंगे, और कोई पार्टी नेम भी नहीं होता है तो ये भी हम खाली छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे सीधा आइटम नेम लिखेंगे। ठीक है, कि हमारा कौन सा आइटम प्रोडक्शन हुआ है। आइटम नंबर 10 हमारा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी हुई है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, और पर्टिकुलर में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही हम थोड़ी सी एंट्री आउटवर्ड में कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आउटवर्ड में एक बिल बना रहे हैं। हमने 14/12 में एक बिल बनाया है, बिल नंबर 1 डाल देते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं बिल नंबर, आपका जो भी एक्चुअल बिल नंबर हो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और पार्टी में हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजन। राजन को हमने सेल किया है। कौन सा आइटम हमने सेल किया है, आइटम 1 सेल किया है। कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है, 2 क्वांटिटी सेल करी है, और पर्टिकुलर में हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। ऐसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक और आइटम की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, एक और बिल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, बिल नंबर अब 2 हो गया। यहाँ पे हमने कैश में सेल किया है, इसमें इसके बाद हम आइटम डाल देते हैं। आइटम कौन सा है, आइटम नंबर है 10। ठीक है, और एक और चीज का दोस्तों आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आइटम के जो भी नाम है उनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम मैच करनी चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पे आइटम के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर स्पेलिंग की जरा से भी मिस्टेक हो गई तो आपका जो स्टॉक शीट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे आइटम नंबर 10 की क्वांटिटी डाल देते हैं कि हमने कितना आइटम सेल किया है, 5 सेल किया है, और यहाँ पे पर्टिकुलर में आ जाएगा सेल्स। इसके बाद में अब हम यहाँ पे अपनी स्टॉक वाली शीट में आएंगे, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन लगाने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पहले तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिलहाल तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो मैं सभी में 0 लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे स्टॉक इन में लगाना है फंक्शन। तो अब दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है सिंपल सा फंक्शन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, पहले हमें यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद हमें यहाँ फंक्शन लगाना है सम इफ। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पे रेंज देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले तो स्टॉक इन की एंट्री कर रहे हैं ना, स्टॉक इन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनवर्ड वाली शीट में आएंगे, और यहाँ से जो आइटम नेम है इसका पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो कॉलम का नाम है डी, इस पे हमें माउस लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कर्सर है वो कुछ अलग तरीके का बनेगा। यहाँ पे एक एरो जैसा कर्सर बनेगा। आपको जब जब ये आपका कर्सर इस तरीके से आने लगे तो आपको इस डी पे क्लिक करना है। ठीक है, कॉलम नंबर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी जो पूरी की पूरी कॉलम थी, पूरी लाइन थी, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस फंक्शन पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कॉमा। ठीक है, कॉमा प्रेस करने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे किस आइटम की अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे स्टॉक में है, और यहाँ पे हम स्टॉक शीट में आके इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, हम अभी फिलहाल इस आइटम का जो है स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस सेल का रेफरेंस दे दिया। इसके बाद में हमें फिर से कॉमा लगाना है, और अब हमें देना है दोस्तों सम रेंज, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी वाली रेंज है ना, जहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखी थी वो हम यहाँ पे अब उसका रेंज देना है। ठीक है, तो हमने कॉमा लगाने के बाद में हम फिर से इन्वर्ट शीट में आएंगे, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारा जो स्टॉक इन है वो अभी कैलकुलेट हो चुका है, यानी कि ये जो आइटम नंबर 1 है ये फिलहाल इनवर्ड में 10 यूनिट आया है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमें स्टॉक आउट की भी कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए भी हम वही फंक्शन लगाएंगे, दोबारा से हम फिर से लिखेंगे सम इफ, फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे रेंज देंगे। तो रेंज के लिए अब हम कौन सी शीट में जाएंगे, अब हम यहाँ पे दोस्तों आउटवर्ड वाली शीट में जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्टॉक आउट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे अब आउटवर्ड वाली शीट में जाएंगे, और यहाँ से ये जो आइटम नेम है इसकी ये जो पूरा कॉलम है इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, और अब हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। ठीक है, आप ये जो फंक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। अब हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे। तो क्राइटेरिया देने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम अपनी स्टॉक शीट में जाएंगे, और यहाँ से इस आइटम का सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं।
इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और अब हमें यहाँ पे देना है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए हम क्या करेंगे, वापस से आउटवर्ड वाली शीट में जाएंगे और यहाँ से जो क्वांटिटी है ये इस पूरे कॉलम का हमें सिलेक्शन दे देना है। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब इसका जो आउट स्टॉक है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा फंक्शन लगाना है। हमें सिंपली लिखना है इज इक्वल टू, इसके बाद हमें पहले ये ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक करना है, इसके बाद कीबोर्ड से प्लस दबाना है। ठीक है, इसके बाद ये जो इन स्टॉक है इस पे क्लिक करना है, इसके बाद कीबोर्ड से माइनस का बटन दबाना है और अब यहाँ पे जो स्टॉक आउट है इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो बैलेंस स्टॉक है वो अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आइटम नंबर 1 है वो 10 यूनिट इनवर्ड में आया था और 2 यूनिट आउटवर्ड हुआ था, यानी कि 2 यूनिट सेल हुआ था और हमारा जो बैलेंस बचा है वो अब 8 यूनिट बचा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ नोट से पकड़ के नीचे तक हमें ड्रैग कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टॉक रजिस्टर है वो अब उसका जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक स्टॉक रजिस्टर है वो अब बन के तैयार है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसमें आपको जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो आप इसका कर दीजिएगा, जो भी आपको कलरिंग वगैरह करनी है। ठीक है, और इसको आप चाहे तो इस तरीके से सेंटर में भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अलर्ट लगाना है, यानी कि जो आइटम नेगेटिव जा रहा है उसके लिए आपको यहाँ पे अलर्ट लगाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे अलग कलरिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले जो बैलेंस हमारा जितना भी आ रहा है, जितने भी आइटम का बैलेंस है, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। ठीक है, इसमें हम यहाँ छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारे यहाँ पे क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ से लेस देन वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब लेस देन में दोस्तों हमें यहाँ पे इस वैल्यू को हटा के यहाँ पे लिखना है 10 लिखना है और यहाँ पे इसे लाइट रेड पे ही क्लिक रहने देना है और इसे हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब जितने भी हमारे आइटम्स जो भी 10 से कम है वो अब यहाँ पे पिंक कलर में हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें इजीली पता चल रहा है कि कौन कौन से आइटम जो है वो स्टॉक में कम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेगेटिव स्टॉक के लिए भी हम अलग से कलर करेंगे, अलग से अलर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से ये इस पूरे बैलेंस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे हम माउस लेके आएंगे और यहाँ से हम लेस देन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेस देन की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ से जो फॉर्मेटिंग है इस पे हम एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो इसका कलर है वो हम यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी स्टॉक नेगेटिव आए वो हमें बहुत ही आसानी से दिख जाए कि कौन कौन सा स्टॉक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पे रेड पे क्लिक किया और इसे ओके करेंगे और फिर से हम एक बार ओके करेंगे तो हमारा एक और जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो चुका है। अब जो भी स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव आएगा उसका अलग से रेड कलर यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इनवर्ड वाली शीट और आउटवर्ड वाली शीट इनका भी जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह आपको करना है वो आप कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अब अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स किस तरीके से देख सकते हैं। यानी कि हमने जो शुरू में बात करी थी ना, हमने किस पार्टी को कितना सेल किया है या फिर किस पार्टी से कितना परचेज किया है या फिर कितना प्रोडक्शन किया है, ये सब अब हमें देखना है दोस्तों। तो दोस्तों रिपोर्ट देखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स की एंट्री कर दिया, यहाँ पे इनवर्ड में भी मैंने थोड़ी बहुत एंट्री कर दी है और आउटवर्ड में भी कुछ एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है दोस्तों। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब एंट्री थोड़ी ज़्यादा होंगी तो हमें रिपोर्ट देखने में थोड़ी आसानी होगी और आपको रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपनी आउटवर्ड वाली शीट में आएंगे और अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमने किस पार्टी को कितना सेल किया है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डाटा के बीच में हम कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जिससे कि दोस्तों देखिए ऊपर यहाँ पे हमें छोटा सा एरो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ इस एरो पे क्लिक करूंगा और अब हमें यहाँ पे जिस भी पार्टी का डाटा देखना है उस पार्टी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे रवि कुमार का डाटा देखना है तो बाकी सभी को अनसेलेक्ट कर दिया और रवि को सिलेक्ट किया और इसके बाद हम ओके करेंगे तो देखिए रवि का जितना भी हमने सेल किया है वो डाटा यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इसका सम भी करके दिखाना कि कितना टोटल क्वांटिटी हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ इसके नीचे में टोटल नहीं करना है, यहाँ इस लाइन में नीचे में सम नहीं करना है, आपको यहाँ साइड में सम करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी लाइन थी वो तो हमने फॉर्मूला के अंदर में सिलेक्शन में डाल रखी है ना, तो अगर हम यहीं पे सम फंक्शन लगा देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी उससे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ साइड में सम फंक्शन लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख देंगे टोटल, हमें यहाँ पे टोटल देखना है और इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। हम यहाँ पे कीबोर्ड से लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिखेंगे SUB सब टोटल। ठीक है,
इसके बाद हम कीबोर्ड से एक बार डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो हाईलाइट होने लगेगा। और अब हम यहाँ पे जब टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो पूरा फंक्शन था वो ऑटोमेटिकली पिक हो गया है। आपको ये पूरा फंक्शन टाइप करने की जरूरत नहीं थी और साथ ही साथ ब्रैकेट भी ओपन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और फिर कॉमा प्रेस करेंगे, ठीक है। 9 लिखने के बाद हमने कॉमा प्रेस किया और अब हम यहाँ पे ये जो पूरी रेंज है यूनिट वाली, ठीक है, पीसेस वाली, इसका हम यहाँ पे सिलेक्शन दे देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब टोटल क्वांटिटी आ रहा है कि हमने इस पार्टी को, रवि कुमार को हमने 7 यूनिट सेल करिए दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे इनवर्ड वाली शीट में आएंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें किस पार्टी से कितना परचेस हुआ है, तो उसके लिए भी हम वही सेम करेंगे। हम पहले तो यहाँ पे इसका टोटल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ इस डाटा पे क्लिक करेंगे बीच में और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। तो देखिए यहाँ पे भी फिल्टर लग गया है। अब जैसे कि हमें देखना है दोस्तों कि ये एबीसी लिमिटेड से हमने कितने आइटम परचेज किए हैं, तो हम यहाँ पार्टी नेम पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सभी को अनटिक करके एबीसी पे टिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ एबीसी का डाटा दिखा रहा है कि एबीसी को दोस्तों हमने यहाँ पे 55 यूनिट सेल करे हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ से वापस कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो सभी का डाटा आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पे आइटम नंबर 14 का डाटा देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे आइटम नंबर 14 जो है इसकी काफी सारी प्रोडक्शन हुई है, काफी बार ये इनवर्ड में आया है। तो मैं क्या करूंगा, ये आइटम नेम वाले एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आइटम 14 जो है इस पर टिक कर दूंगा और यहाँ से इसे ओके करूंगा। तो देखिए अब आइटम 14 का जो भी डाटा है, जो भी इसका इनवर्ड है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 260 यूनिट यानी कि 260 पीस हमारा इनवर्ड में आया है। अब अगर मेरे को ये देखना है कि ये प्रोडक्शन से कितना आया है और परचेज से कितना आया है, तो वो भी मैं अलग अलग देख सकता हूँ। इसके लिए अब मैं यहाँ पर्टिकुलर वाले एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से पहले मैं प्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करूंगा। तो देखिए अब मुझे बता रहा है कि ये प्रोडक्शन में 165 यूनिट आया है प्रोडक्शन से। और अब मैं यहाँ से परचेज पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे पता चल रहा है कि परचेज से ये 95 यूनिट आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो सारी सब फिल्टर की बातें हैं। आपको जितना अच्छे से फिल्टर यूज करना आता होगा, आप यहाँ पे उतनी तरह तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और जब दोस्तों आप यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स देख लें और उसके बाद में आप यहाँ पे फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं, आपने बतेरे सारे फिल्टर यहाँ पे लगा रखे हैं और सभी फिल्टर को एक साथ हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा करने से आपका जो फिल्टर है वो एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपनी ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड की शीट है, इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे चाहिए, आपको जिस तरह का डाटा आपको बनाना है, वो सारे कॉलम्स भी आप यहाँ पे चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आपको इन आइटम का जो वैल्यू है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर के आगे में एक लाइन ऐड करके यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं कि आपने ये जो आइटम परचेज किया है वो कितने का परचेज किया है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे अपना यूनिट भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका ये जो आइटम है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये किस यूनिट में सेल होता है। मान लीजिए ये केजी में सेल होता है, कोई पीसेस में सेल होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये यूनिट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी शीट है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक्सेल में हमारा स्टॉक रजिस्टर बनाने का तरीका। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको स्टॉक शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मेरे चैनल पे इस तरह की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।